जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ने वाले फिर से न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 सीजी बोर्ड के लिए न्यूमेरिकल जितने पूछे जाते हैं सभी कवर करेंगे। जैसे पिछले बार 2 कराया था, मैग्नेटिक इंडक्शन और रे ऑप्टिक्स से। इस बार करने वाले कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, दूसरा कार्बन रेजिस्टेंस जहाँ से 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 ठोक होता है न्यूमेरिकल, ये दोनों पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन लिख के रखो, इसको बस सॉल्व करेंगे। कार्बन रेजिस्टेंस के लिए जो ट्रिक होता है सॉल्व करने का, क्वेश्चन दिया रहता है, इसका कलर बताना होता है। तो कलर याद करने का शॉर्टकट तरीका है BB रोय, ये अपन ऐसे ही पढ़ते हैं, या फिर शॉर्टकट देखिए BBROY GBVGBW, ठीक है। तो इसको याद रखने का, बाबा रामदेव और योगी जी बहुत विमल गुट का पानी बांटते हैं, लास्ट में बांटते अपने तरफ से रखते हैं, ठीक है। बाबा रामदेव और योगी जी, देखिए बाबा रामदेव भी आ गए और योगी जी भी आ गए, ठीक है। बहुत विमल गुट का पानी बांटते हैं। क्या है कि यूपी में बहुत ज्यादा ये सब चलता है, विमल गुट का हो गया, पान हो गया ना, तो इसीलिए विमल गुट का पानी बहुत बटता है। और लास्ट में जो होते हैं ना 3 कलर, यहाँ लिख दिया हूँ कि गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। या तो पहले गोल्ड होगा या फिर सिल्वर होगा या फिर नो कलर होगा। इसके लिए परसेंटेज लिखते हैं। गोल्ड के लिए होता है 5%, ये ईरर आता है, ईरर, जिसको यहाँ डिनोट करते हैं टी से, यह भी एक्सप्लेन करूंगा। सिल्वर होता है आपका 10% और नो कलर में होता है आपका 20%। ये याद रखने का ट्रिक है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं करना है, 30 मिनट में अपने को सभी कवर करने हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, पहला क्वेश्चन दिया है कि एक कॉम्बिनेशन दे दिया। कौन सा कॉम्बिनेशन है पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा, और कैसा है कैसा नहीं है कैपेसिटर के बारे में। अगर आप कॉम्बिनेशन पहचान जाओ तो इसका सॉल्यूशन अच्छे से कर लोगे, जल्दी से कर लोगे। और वैसे ही ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप डायरेक्टली कॉम्बिनेशन लिख सकते हो। दिखता ये कि सीरीज में है बट होता नहीं है, होता पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर आपको जानना हो तो एक तरफ का पोटेंशियल V ले लो, एक तरफ का पोटेंशियल 0 रख लो। अब ऐसा करिए कि ये 0 से यहाँ तक आएंगे तो ये भी 0, और ये वायर यहाँ से कनेक्टेड है तो ये भी 0, टोटल यहाँ तक 0 हो गया। अब इधर से आएंगे तो यहाँ तक आपका V है, तो ये वायर यहाँ तक कनेक्टेड है तो ये भी V होगा। अब सभी कैपेसिटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देख लो आप, यहाँ भी 0V, यहाँ भी 0V, यहाँ भी 0V, तीनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम। और विभव जहाँ सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ सेम होता है, वो कॉम्बिनेशन आपको कौन सा होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पोटेंशियल सेम माने पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसको बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन हिंदी में। विभव का मान हर जगह समान है, हर जगह संधारित्र में एक समान है, तो भैया ये जो कॉम्बिनेशन होगा आपका समांतर क्रम संयोजन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, आप कॉम्बिनेशन पहचान जाओ तो डायरेक्टली पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओ। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए C नेट जो होता है वो होता है आपका C1 + C2 + C3, इसी तरह जितने कैपेसिटर लगे हों CN, N तक, मतलब नंबर ऑफ कैपेसिटर, जितना जोड़ना है जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो फिलहाल 3 ही ठोके, 1 2 3, और तीनों का मान दे के रखा है। तो C नेट कितना आएगा? C नेट आपका आ जाएगा C1 का मान 3, C2 का भी मान 3, C3 का भी मान 3, तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 9 माइक्रोफैरेड। ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है, आपका आंसर है, ये आपका आंसर है 9 माइक्रोफैरेड। मेन जो है आपको कॉम्बिनेशन पहचानना है। इस कॉम्बिनेशन पहचान को आप डायग्राम भी बना सकते हो कि भाई ये जो डायग्राम बनेगा, इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ये और ये बन गया, पैरेलल है, तीनों का मान 3 3 3 माइक्रोफैरेड लिख लीजिएगा आप लोग। A और B इनके बीच का पहचान के तो ये हो जाएगा। अगर ये आंसर आ गया 9 माइक्रोफैरेड, इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए 2 क्वेश्चन लिख के रखा हूँ, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दिया, एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे। और इजी है, आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर मतलब आप कमेंट कर सकते हो अगर आप समझ गए होगे तो। कैसे, जैसे मतलब ये 3 3 था, जोड़ देना है 5 5 है, तो आप लोग का आंसर भी पता हो जाएगा डायरेक्टली कितना होना है। अब एक करते हैं थर्ड क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन और सेम लिखा हूँ, बस डाटा चेंज किया हूँ। एक मैं करूँगा, एक आप कर लेना। तो यहाँ आपको करते हैं थर्ड का सॉल्यूशन। थर्ड में क्या है, यहाँ भी कॉम्बिनेशन पहचानना पड़ेगा आपको। A और B के बीच का आपको निकालना पड़ता है C नेट। तो अगर यहाँ से यहाँ तक आए तो पोटेंशियल एक साइड का V, एक साइड का 0, यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो V और 0 इसके बीच का, लेकिन इधर सब जाएंगे तो हर जगह पोटेंशियल अलग अलग होगा।
मतलब ये तीनों जो है, ये तीनों सीरीज में है, ये तीनों किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए पहले आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कैपेसिटर का, संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन का, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम के लिए पहले लगाओगे आप, तो श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, 1/c नेट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। 3 तक है तो 3 ही तक लिखता हूँ, n तक होगा तो n तक लिख लीजिए जनरल। तो 1/c नेट इक्वल टू c1 का मान कितना 9, c2 का भी मान कितना 9, c3 का भी मान कितना 9, 1/9 1/9 1/9। कितना बार लिखा भाई, 3 बार। कितना बार लिखा है, 3 बार। ये हो जाएगा आपका, ये सिर्फ इधर का सी नेट आ रहा है, अभी ये सी नेट नहीं आया, इसको सी डैश कर देते हैं। एग्जैक्ट अभी सी नेट नहीं आया है, सी डैश कर देते हैं इसको, सी नेट अलग से निकालेंगे। अभी एक और माइक्रोफोन एक बच गया, ये सीरीज में था इसलिए तीनों का अलग से, इसके साथ अभी पैरेलल में अलग से निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/c डैश, 3 बार था तो 3/9, 3 से 9 कितना बन जाएगा, 3 बार में। तो 1/c डैश का वैल्यू क्या आ गया, 1/3। इसको पलट दो, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1/3 है, पलटेंगे तो ये हो जाएगा आपका c डैश इक्वल टू 3 माइक्रोफैरेड। ये सिर्फ इधर वाले का वैल्यू कितना आ गया, 3। इतना का वैल्यू अगर 3 है, इतना का वैल्यू अगर 3 आया 3 माइक्रोफैरेड, तो बचा हुआ ये 9 माइक्रोफैरेड और इधर एक दूसरे से कैसे होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये वाला सीरीज और इसका आंसर क्या निकल के आया, 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो ये 3 और ये 9 एक दूसरे से कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में, समांतर क्रम में, क्योंकि ये एक मिलकर बन गया। अब ये 9 नहीं है, सिर्फ एक बन गया 3 वाला, ये 3 का 3 और 9 क्या में हो गए, समांतर क्रम में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल के लिए आप जानते हो, पैरेलल के लिए क्या होता है, सी नेट इक्वल टू c1 प्लस c2। c1 का मान कितना 9 और c2 का मान कितना 3, तो c1 और c2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 माइक्रोफैरेड। राइट है, समझ में आया, इजी है। पहले देखते हैं कि पहले आप समझ जाओ ना कि कौन सा क्रम में जुड़ा हुआ है, कौन सा कैसे जुड़ा हुआ है, कॉम्बिनेशन कैसा है, तो आप इजीली कर लोगे। पहले समझ जाइए कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, श्रेणी क्रम है। तो सीरीज के लिए ये फॉर्मूला होता है 1/c1, डायरेक्ट रेजिस्टेंस का उल्टा चलता है ये सब फॉर्मूला। तो यहाँ वैल्यू रख दिया c1 का 9 9 9, 3 टाइम था तो 3 बार, 3 से 9 कट गया, 3 बार में 1/3, इसको पलटा तो ये भी पलट गया, तो c का मान 3 आ गया। अब ये 3 और 9 समांतर क्रम में, तो दोनों को समांतर क्रम के लिए जोड़ देते हैं, 9 और 3 12 माइक्रोफैरेड। इसका 12 माइक्रोफैरेड है, तो इसका आंसर क्या होगा 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर क्या होगा, ये आप लोग के लिए है, कमेंट करें, आंसर आप लोग बनाएं और कमेंट करें। जी आई होप आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता तो आप समझ ही सकते हो कितना इजी रहा होगा। 2 मार्क्स में कितना ही कॉन्सेप्ट खेल लेगा यार, 2 मार्क्स में कितना ही कॉन्सेप्ट डालेगा। अब आते हैं अगला टॉपिक, कार्बन रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन खत्म, कॉम्बिनेशन से इतने ही ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं, इतना ही लगाओ आप हो जाएगा। दूसरा आता है कार्बन रेजिस्टेंस पर। कार्बन रेजिस्टेंस पर क्या है, रेजिस्टेंस का वैल्यू दे के रखा है, अब बोलता है कलर बताओ। कार्बन रेजिस्टेंस में 4 टाइप के होते हैं कलर, ABCD 4 टाइप के कलर होते हैं, 4 टाइप के बैंड बने होते हैं। बैंड वाला जानते हो, ऐसे वाला बैंड वाला नहीं है, ये अलग टाइप का बैंड बना रहता है, कार्बन बैंड बोलते हैं, ABCD। इसको लिखने का तरीका लिख दिया हूँ। कार्बन रेजिस्टेंस का लिखने का तरीका होता है A इंटू B, AB को एक साथ लिख लो, यूनिट प्लेस 10th प्लेस, मतलब इधर से यूनिट प्लेस 10th प्लेस, ठीक है। 2 ऐसे रहेगा, A और B एक साथ मल्टीप्लाई 10 की पावर C का वैल्यू जो भी हो 10 की पावर में आएगा। भैया ये तरीका है, आपको रटना पड़ेगा या सीखना पड़ेगा। फिर प्लस माइनस एरर जितने भी हो वो इधर आते हैं परसेंट में, D का मान ABCD, A और B एक साथ इंटू 10 की पावर में C, और ये प्लस माइनस D, ऐसा होता है। AB एक साइड प्लस इंटू 10 की पावर C प्लस माइनस D, जो भी होगा ऐसे लिखेंगे। तो पहचानेंगे कैसे, तो इस फॉर्म में आपको बनाना पड़ेगा, जो भी वैल्यू दिया है ना उसको इस तरह से बना दो। यहाँ ये वैल्यू दे के रखा है तो इस फॉर्म में है, ये है ही नहीं है। A और B अलग से होने चाहिए 10 की पावर में, 10 की पावर है ही नहीं इसमें, प्लस माइनस D, लास्ट में तो D का वैल्यू तो पता है कि 20 है,
लेकिन सी का वैल्यू कितना है ये पता नहीं है। तो करते हैं इसको भी सॉल्व। आई होप ये समझ में आया होगा। तो इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे। और याद करने का सिंपल सा वही तरीका, बाबा रामदेव और योगी जी विमल गुटखा और पानी बहुत बांटते हैं ना, इसलिए उधर फेमस है वो सब। तो आप देखिए कार्बन रेजिस्टेंस का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। पहला क्वेश्चन में रेजिस्टेंस कितना देके रखा है भाई, 7600 प्लस माइनस 20%। ये क्वेश्चन है आपका। अगर इसको सॉल्व करने जाओ तो ऐसा बनाना पड़ेगा अपने को। तो बनाइए भाई, जल्दी जल्दी कर लीजिए। 76 ये ए और बी हो गया, फिर क्या होना चाहिए बीच में, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 2 जीरो है, 10 के पावर में 2 जीरो लिख दो। यहाँ जितना जीरो रहता है 10 के पावर में लिख दो, सिंपल सा है। और मैथमेटिक्स समझना है तो 10 के पावर 2 है मतलब 100 होगा, और डबल जीरो मतलब भी 100 ही होता है। 100 से 76 में मल्टीप्लाई कर दूं तो 7600 हो जाएगा, 7600। तो इसी तरह समझो, यहाँ जितना जीरो 10 की पावर में लिख लो, सिंपल सा तरीका है, प्लस माइनस 20%। देखिए अब इसी तरीके से इस फॉर्म में बन गई। अगर बन गया तो ए का मान आपको पता चल गया होगा कि 7 है, बी का भी मान पता चल गया होगा कि 6 है, सी पावर में होता है तो सी का भी मान पता चल गया होगा कि 2 है, और डी का मान तो पता ही आपको कि 20% है। देखिए आपके ये सब के लिए मैं पहले से लिख के रखा हूँ। हाँ एक चीज और, ये कलर जब लिखते हैं ना तो स्टार्ट 1 से करते ही नहीं है, स्टार्ट 0 से होगा। हम डिजिट ऐसे भी पता है आपको, 1 से पहले 0 का खोज हुआ था, 0 से स्टार्ट करो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक जाते हैं अपन। तो यहाँ देखिए 7 आया ए का मान। 7 पे कौन सा कलर आता है, वी से बोलोगे विमल, अरे विमल विमल नहीं होता है, वॉयलेट होता है वी से, है वॉयलेट माने बैगनी। तो आप यहाँ वॉयलेट लिखो, ए का मान वॉयलेट हो गया, मतलब यहाँ जो कलर होगा वो वॉयलेट होगा। अच्छा बी का वैल्यू 6 है, मतलब सी है। अब कलर कैसे बोलोगे, ब्लैक ब्लू, यहाँ ब्राउन होता है, ब्लैक ब्लू रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू ब्राउन, और वॉयलेट ग्रीन व्हाइट। ये ग्रीन नहीं होता है, ग्रे होता है, ग्रीन यहाँ है आपका, ठीक है, दो जी है, ये ग्रीन और ये ग्रे। ब्लैक ब्लू रेड ऑरेंज येलो ग्रीन वॉयलेट, यहाँ पे आपका ये जा रहा है, ये ब्लू हो गया कि ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वॉयलेट ग्रीन वॉयलेट ग्रे व्हाइट। तो ये आपका सर ब्लू होगा। तो ब्लू होगा तो ये हो जाए आपका नीला, ब्लू लिखोगे। ब्लैक ब्राउन यहाँ होता है, ब्लैक ब्राउन, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे, ब्लैक ब्राउन ही होता है ये, है ना, काला भूरा एक साथ ही चलते रहते हैं। और ये होता है आपका ब्लू, नीला, नीला अलग से। सी का वैल्यू 2 है, अगर सी 2 का वैल्यू देखोगे तो आर है, आर का मतलब रेड, मतलब सी का वैल्यू कितना होगा, सी की जगह पर आप लिखोगे रेड, रेड कलर। डी का वैल्यू, डी के लिए 20%, 20% में कौन सा कलर होता है, नो कलर, नो कलर लिखो, कोई कलर ही नहीं होगा। समझ में आया होगा, इजी है। पहले इसको इसी की तरह रिप्रेजेंट किए कि भाई यहाँ 10 नहीं है तो 10 लाओ, जितना जीरो है पावर में लिख लो, प्लस माइनस 7 यहाँ से ढूंढे। अगर याद ना हो एग्जाम में तो लिख लो, ट्रिक इसीलिए दिया हूँ, साइड में रफ वर्क कर लो, लिख लो। यहाँ क्या था, वी, वी मैंने वॉयलेट, बी मतलब ब्लू, और सी का वैल्यू 2 था तो 2 का मतलब हो गया यहाँ रेड, और डी का वैल्यू क्या क्या था 20%, तो नो कलर, कोई कलर ही नहीं होगा। आप लोग इतना, मतलब ये बहुत आसान होता है यार, 2 मार्क्स के लिए है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका सोल्यूशन आप खुद से करेंगे, इसका भी आंसर कमेंट करें कौन सा कलर होगा। डायरेक्टली है 470 प्लस माइनस 5%, 5%, ये तो क्लियर है कि 5 है भैया तो गोल्ड होगा, 5 है तो गोल्ड होना है, 5% गोल्ड, ठीक है। सिल्वर 10%, नो कलर 20%। इतना सिर्फ आपका 2 मार्क्स के लिए हो गया। 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बताए थे, और भी क्वेश्चन है, और लॉजिक गेट है तो उसको क्लियर करेंगे अभी के लिए। इसको हटाता हूँ, फिर आगे देखते हैं कि और क्या है क्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिज्म से रिलेटेड, और दूसरा
लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ते हैं, लेंस निर्माण सूत्र, लेंस मेकर फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन। रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स से 3 टॉपिक करवा दूंगा। लेंस को जब इमर्ज किया जाता है किसी भी मीडियम में, दूसरा प्रिज्म ऑफ एंगल, तीसरा है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला भी बोलते हैं उसको। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री, मिनिमम डेविएशन एंगल 60 डिग्री, और फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म और मिनिमम डेविएशन एंगल दे दिया, तो आपका बस एक ही फॉर्मूला बच जाता है जिसको लगाना है, अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये सॉल्यूशन है। क्या क्या गिवन है देख लीजिए। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना 60 डिग्री, ठीक है। मिनिमम डेविएशन एंगल कितना, डेविएशन एंगल को डेल्टा से लिखते हैं, मिनिमम के लिए एन लगा दिए। कितना देके रखा है भाई, ये भी 60 डिग्री। निकालना क्या है अपने को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 पूरे के अपॉन साइन ए अपॉन 2। और हाँ एक चीज़ और, इस बार ये बोर्ड में डेरिवेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इस टॉप ये आपका डेरिवेशन में भी आएगा 5 मार्क्स में, इसका डेरिवेशन भी करके रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। जितना एम पे बोल लो उतना है। तो म्यू का वैल्यू अगर आप निकालने जाओ तो साइन ए का मान कितना 60, डेल्टा एम का मान कितना 60, पूरे के अपॉन में कितना 2, फिर लिखेंगे साइन ए का मान कितना है, ये भी 60 बटे में 2। इसको सॉल्व करिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाओ। 60 और 60 120, 2 से 120 को काटेंगे तो फिर से 60 आएगा, 2 से 60 को काटेंगे तो 30 डिग्री। यहाँ पे थोड़ा सा लगेगा मैथ्स, बाकी हो गया क्वेश्चन सॉल्व। साइन 60 और 60 को जोड़ेंगे तो 120, 120 को 2 से भाग देंगे तो 60, तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री। अब 2 से 60 को काटेंगे तो 30 टाइम में, तो 2 से कटेगा ये 30 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा साइन 30। अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू याद होना चाहिए और साइन 30 डिग्री का भी वैल्यू याद होना चाहिए। तो साइन 60 और 30 का वैल्यू बताइए। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका √3/2 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1/2। साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, बच क्या गया √3/1, तो 1 और लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना निकल के आया √3, और इसका कोई यूनिट होता नहीं है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट लिखने का मतलब नहीं है आपको। तो सिंपल सा होता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मेन फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला याद रखिएगा तो हो जाएगा। साइन ए डेल्टा, ए डेल्टा कैसे, ए डेल्टा जैसे किसी को बुलाते हैं ना, ए डेल्टा, अरे इधर आओ, ए डेल्टा दोनों प्लस में एक साथ बटे में 2, यहाँ भी 2 यहाँ भी, फिर ए बटे 2। क्वेश्चन यहाँ भी साइन होगा यहाँ भी साइन होगा, सिंपल सा है। ए डेल्टा 2 ए 2 वहाँ भी साइन साइन, खत्म। एक का सॉल्यूशन मैं दे दिया, दूसरा क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन आप करोगे। दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक का सॉल्व मैं कर रहा हूँ, एक आप करोगे। आंसर जितने भी है सभी कमेंट में कर देना, क्या है क्या नहीं देख लेंगे, उसका क्लियरिटी हो जाएगा पूरा। आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से लगाओ, बोर्ड में आएंगे, इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है लेंस मेकर फॉर्मूला पर। लेंस मेकर फॉर्मूला का क्या होता है, फॉर्मूला लिख लो पहले। क्वेश्चन इसका भी ये फर्स्ट है। यहाँ सेकंड में मैं क्या किया हूँ ना कि इतना थ्योरी नहीं लिख के डायरेक्टली बस जो काम की चीजें वो लिख दिया हूँ, उससे डायरेक्टली आप लोग सॉल्व कर लेना। यहाँ क्या बोल के रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ और डबल कॉन्केव लेंस। कौन सा, डबल कॉन्केव लेंस। यहाँ कॉन्केव है और दूसरा क्वेश्चन में कॉन्वेक्स है, बस इतना ही अंतर है, लेकिन डबल है, डबल सरफेस होगा। ठीक है, कितना देख के रखा है, रेडियस 20 सेंटीमीटर। रेडियस कितना, त्रिज्या भैया 20 सेंटीमीटर है। बोल रहे हैं कि एक उभयवत्तल, अवतल जो होता है उसका दोनों अगर सरफेस अवतल हो तो उभयवत्तल बोलते हैं। उभयवत्तल लेंस है जिसका 20 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अच्छा, तो उसका लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है, तो इसका फोकल लेंथ ज्ञात करें, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। ये हिंदी में है, तो इसका सॉल्यूशन तो सेम ही है, हिंदी इंग्लिश में कोई अंतर नहीं रहेगा। 1/f फॉर्मूला क्या होता है, μ-1 इंटू 1/r1 अपॉन -1/r2। फिर से 1/f इक्वल टू μ-1 ब्रैकेट क्लोज 1/r1 -1/r2। सिंपल सा। यहाँ मेन है इसका साइन कन्वेंशन लगाना। अच्छा, म्यू का मान डायरेक्टली देके रखा है, कितना है भाई, म्यू का मान लिख लीजिए। म्यू का मान देके ऐसे भी पता होगा कि ये ग्लास है,
लेंस है तो ग्लास का बना होगा, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे के रखा है। हाँ भाई, और क्या गिवन है अपने को? रेडियस चाहिए, डबल कॉन्केव लेंस रेडियस भी पता है, लेकिन याद रखिएगा डबल कॉन्केव है। डबल कॉन्केव में क्या होता है, R1 का मान नेगेटिव तो यहाँ -20 और R2 का मान पॉजिटिव +20। याद रखिएगा आप लोग, अगर डबल कॉन्केव हुआ तो R1 नेगेटिव R2 पॉजिटिव, यहाँ लिख लीजिएगा। डबल कॉन्केव और डबल कॉन्वेक्स अगर हुआ, यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। डबल कॉन्केव के लिए क्या होता है, डबल कॉन्केव में होगा कि R1 नेगेटिव R2 पॉजिटिव, और डबल कॉन्केव कॉन्वेक्स में हो जाएगा R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव, जस्ट अपोजिट। सिंपल सा है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, याद रखिएगा, याद होगा आई होप। बस इसका वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, सिंपल सा 1/f, म्यू का मान 1.5 -1, R1 का मान -20, यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव 1/R2 का मान भी 20, दोनों माइनस में है। 1.5 से घटा लोगे तो 0.5, यहाँ -1/20, यहाँ भी -1/20, 2 टाइम है तो -2/20, 2 से कटेगा 10 टाइम में तो 1/f इक्वल टू 0.5, लेकिन नेगेटिव में और अपॉन में 10। चलिए देखिए यहाँ पर हो गया -0.5/10, ये 1/f है तो इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा f, अरे इसको पलटे तो ये भी पलटेगा भाई, तो -10/0.5, पॉइंट को हटाएंगे इधर 10, पॉइंट हटता है तो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतना इधर 0 लगता है, तो ऊपर 10 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 2 टाइम में, अब 10 से 2 में मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये आपका फोकल लेंथ आया, और नेगेटिव इसीलिए आया क्योंकि आपको पता होगा कि भैया ये कॉन्केव लेंस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होना है, और कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होना है, वो पहले वीडियो में आप लोग बताया था और वो क्लियर भी होगा। तो इसी तरह ये क्वेश्चन का अगर आप सोल्यूशन देखो, पहला का सॉल्व कर दिया हूँ, दूसरा का आप कर लोगे, और ऐसे भी पढ़ने बैठना तो कॉपी पे लेके बैठना और सारे नोट्स करते चलना, और क्वेश्चन जितने अपने खुद से बगल में साइड में सॉल्व करना, और एक जितने भी आंसर है एक जगह लिख के रखना पेज में, ताकि लास्ट टाइम आप लोग जाते समय एक बार रिवीजन कर सको। 1 टाइम देख लो बस फॉर्मूला, ताकि दिमाग में रहे, और ये सब जितने भी है एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया, एक क्वेश्चन आप कर लोगे, फॉर्मूला आप लोग माइंड में रखना। इसका सॉल्यूशन वैसे ही बस डिजिट का है, 1.5 में से 1 गया 0.5, 1/20 1/20 दोनों नेगेटिव, 2 टाइम था तो इसलिए 2, 2 से 10, 20 10 टाइम में 10 -0.5, 10 ये पलटा वो भी पलटा, 5 0.5 था, पॉइंट हटाएंगे 10, 5 से 10 दो बार में, 10 दूनी के 20, माइनस में, और माइनस में इसीलिए क्योंकि कॉन्केव लेंस है। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना हो जाए तो आप लोग इसके बाद लॉजिक गेट करेंगे, लॉजिक गेट 3 नंबर कंफर्म है, उसको करेंगे अभी, तो इतना आप लोग नोट करें, वीडियो को रोक के जितना भी हो सके, बाकी आप लोग हम लोग अभी लॉजिक गेट पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉजिक गेट। इतने लॉजिक गेट है, इतना से 3 मार्क्स तय है ना, फिक्स हो जाएगा 3 मार्क्स आपका जो भी है। जैसे लॉजिक गेट अपन 3 टाइप के पढ़ते हैं, जैसे बोलने के लिए वर्ड के यूज करते हैं, मैथमेटिक्स में एक पढ़ते हैं सेट, सेट में 3 वर्ड यूज होता है किसी के बीच रिलेशन को कंबाइन करने के लिए, रिलेशन कंबाइन करते हैं या तो और से, ठीक है, जैसे उसका या, जैसे वर्ड यूज करते हैं ना, मेरा या उसका, मेरा या उसका, किसी के बीच रिलेशन ऐड करने के लिए, वैसे यहाँ भी वर्ड ये गेट यूज करते हैं, जैसे और, एंड, मेरा और, मेरा या, मेरा और उसका, और अलग हो गया मतलब दोनों का उसमें रिलेशन चल रहा है, मेरा भी है उसका भी है, लेकिन मेरा या उसका, या तो उसका होगा या तो उसका होगा, अलग अलग चीजें होगी। और एक होता है नॉट, नॉट का जानते हो, नकारात्मक चीजें हैं भैया, जो तुम बोलोगे उसका उल्टा, जैसे मैं बोला यस तो बोलेगा नो, बोलेगा काम कर तो बोलेगा नहीं कर, मतलब यहाँ सिग्नल से रिलेटेड है। हम ये पढ़ते हैं वैसे भी इलेक्ट्रिक चीजें, ये सब लॉजिक गेट जितने हैं सब इलेक्ट्रिक चीजें हैं, तो यहाँ सिग्नल से रिलेटेड पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सिग्नल है तो 2 टाइप का सिग्नल लॉजिक गेट में जितने भी, यहाँ 2 टाइप का, यहाँ भी 2 टाइप का, यहाँ एक ही टाइप का है। एक टाइप का नहीं मतलब इसमें बोलता है कि तुम जो भी सिग्नल भेजो मेरे पास मैं उसका उल्टा दूंगा, अगर तुम यहाँ से चालू करके सिग्नल दे रहे हो तो बंद कर देगा,
अगर तुम बंद करके दे रहे हो तो वो चालू करके देगा, जस्ट अपोजिट काम करते रहता है। तो यहाँ ए और बी दो टाइप का, जितने भी गेट बनाया हूं मैं, गेट तीन टाइप का पढ़ते हैं, और एंड नॉट। और दो जो अलग से बनता है ये होता है यूनिवर्सल गेट, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल इसलिए क्योंकि इसको कंबाइन करके बनाया जाता है, मिक्स करके। तुम नॉट के साथ और को मिला दो, नॉट के साथ और को मिला दो तो बन जाएगा नॉर, और फिर नॉट के साथ एंड को मिला दो तो बन जाएगा नैंड। ये यूनिवर्सल अलग से पढ़ते हैं, ये तीन अलग है। आपको पूछता कैसे है, लॉजिक गेट का सिंबल बनाओ, सिंबल याद होना ही चाहिए, एकदम कंपलसरी है, याद नहीं होगा नहीं बनेगा आपसे। ये क्वेश्चन ऐसे होते या तो आप बना एकदम डायरेक्टली बनेगा या तो नहीं बनेगा, क्योंकि सिंपल सा, अगर याद ही नहीं होगा तो क्या ही बना के आओगे आप सिंबल। तो ये और का है, एंड का है। ये जो होते हैं सी, उल्टा सी, उल्टा सी मने और, आइसक्रीम मने एंड, और नॉट का कुछ नहीं है, ट्राइंगल बनाओ, एक ये बबल बना दो। बबल मतलब होता है नॉट, बबल नहीं लगाओगे गलत हो जाएगा। जहां नॉट का बात हुआ, जैसे नॉर, तो नॉट प्लस और, तो यहाँ भी बबल लगा है, बबल सिग्नल देता है नॉट का। यहाँ भी नॉट प्लस एंड, तो एंड का ये आइसक्रीम और नॉट के लिए सिंबल हो गया। तो बुलियन समीकरण भी याद रखते हैं कैसे, और का मतलब होता है जोड़ना, चीजों को जोड़ रहे हैं, तो ए प्लस बी, दो सिग्नल था ए और बी तो दोनों को जोड़ लिए, ठीक है भाई। अब यहाँ क्या एंड और, एंड को मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी मिलेगा अपने को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो दो टाइप का सिग्नल था ए बी, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया ए और बी। तीसरा क्या था नॉट, मतलब तुम जो भी दोगे उल्टा, तो उल्टा दिखाने के लिए इसके ऊपर लगाते हैं बार, मतलब तुम ए दियो तो ए का बार सिंबल, इसको बोलते हैं बुलियन इक्वेशन। अब इसका बनाते क्या है, अब इसी तरह जस्ट इधर देख लो यूनिवर्सल गेट का। तो यूनिवर्सल गेट में होता क्या है कि नॉर गेट है, तो नॉर मतलब नॉट प्लस और का समीकरण क्या था, ए प्लस बी। अब इसको भेजेंगे तो क्या करेगा, इसका बस बार लगा के देगा। तो यहाँ बुलियन समीकरण अपने को मिलता है ए प्लस बी का बार, और का क्या होता है ए प्लस बी। अब नॉट लग गया तो इस पर बार लगाएगा, क्योंकि बोला है कि मैं नेगेटिव ही दूंगा। एंड का क्या होता है ए डॉट बी, लेकिन नॉट जोड़ दिया तो इस पर बार लग जाएगा, सिंपल सा है, याद हो जाएगा। अब यहाँ पर दो टाइप के सिग्नल भेजते हैं अपन, जितने भी गेट बनाए हो सब देख लो, सिर्फ ए और बी आया होगा। तो सिग्नल दो है, या तो बंद रहा होगा या तो चालू रहा होगा। तो बंद के लिए 0, चालू के लिए 1, बंद के लिए 0 और चालू के लिए 1। बी भी या तो बंद रहा होगा या तो चालू रहा होगा। इनको मिक्स करके कितने टाइप से बना सकते हो, यहां से बंद के साथ बंद चालू, मतलब 0 के साथ 0 1, फिर 1 के साथ भी 0 और 1, 0 के साथ 0 1, 0 के साथ 1, 0 के साथ 0 0 1, और 1 के साथ फिर क्या है, 1 के साथ 0, 1 के साथ 1, 1 के साथ 0, 1 के साथ 1, चार टाइप का बना। अब क्या करना था अपने को, सभी गेट का डिफाइन करते हैं। ए प्लस बी किसका होता है, ए प्लस बी आपका होता है और का, करेक्ट है, और गेट ए प्लस बी। जोड़ो, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1, 0 0 को जोड़ेंगे 0, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2। लेकिन यहाँ 2 नहीं होता है, 1 का मतलब मैं पहले ही बताया कि यार भैया बस सिग्नल ये बताता है कि चालू है, तो भाई यहाँ भी चालू यहाँ भी चालू, तो चालू रहेगा, एक आएगा और क्या। यहाँ 1 है तो चालू है, जी बंद है, 1 0 को जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ बाई मिस्टेक 0 लिखा हुआ है, 1 0 को जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए 1। सेम इसी तरह करते हैं ए डॉट बी में। ए डॉट बी का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ए का मान 0, बी का मान 1, 0 से 1 में गुना करेंगे। चलिए यहां तक अपन किए थे कि और गेट का हो गया। दूसरा एंड गेट के लिए, एंड गेट में क्या बोलता है कि एंड गेट जो भी हो, सिग्नल जो भी भेजो हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्नल जो भी भेजो हम उसका क्या करके देंगे, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। तो ए में 0, बी में 1, 1 और 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। इसी तरह 0 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और 1 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। सिंपल दैट। एक इसमें बस एक ही जगह चालू रहता है, जब दोनों चालू हो, कोई भी एक बंद हो गया तो चालू नहीं होगा। कौन सा गेट है ये, एंड गेट, जिसको बोलते हैं आइसक्रीम। ऐसे रहता है आइसक्रीम में, चोकोबार खाते हो, ऐसे ही रहता है। तो क्या करते हैं, एंड गेट का भी आ गया अपना। अच्छा, अगर आपको सिर्फ एंड गेट बोला तो और बनाने की जरूरत नहीं है, ए और बी सेम रहेगा, बस उसके बाद ए डॉट बी। मैं क्या किया कि एक ही जगह सारे का बना दिया, पांचों गेट, ठीक है। अलग से क्या है, तो ये नॉट गेट, नॉट गेट का अलग से लिख दिया हूं। नॉट का क्या है, बस एक ही सिग्नल है, मान लो ए है तो ए दो ही टाइप का सिग्नल दे सकता है, या तो चालू रहेगा या तो बंद रहेगा। तो चालू का बार करोगे, अगर उस वक्त बंद रहेगा तो एक बार इसका उल्टा क्या कर देगा, चालू कर देगा। 0 का बार 1, 1 का बार 0, ये नॉट गेट हो गया, खत्म।
इसका बुलियन समीकरण y इक्वल टू ए बार। अब करते हैं यूनिवर्सल गेट का, जिसको बोलते हैं नॉर। नॉर का क्या है बुलियन समीकरण? नॉर का बुलियन समीकरण होता है y इक्वल टू ए प्लस बी का बार। तो यहाँ भी बुलियन समीकरण ये a प्लस बी का बार। तो a प्लस बी आप पहले से निकाल के रखे हो, और गेट 1 0 1 1, तो इसको जस्ट उल्टा कर दो, बार कर दो। तो 1 का बार क्या होता है? 1 का उल्टा हो जाएगा 0, 0 का उल्टा 1, 1 का 0, 1 का 0, हो गया। सिंपल है, बहुत सिंपल है, इजी होता है, बहुत आसानी से कर सकते हो आप। 3 मार्क्स इजी मिलेंगे। यहाँ से y इक्वल टू ए डॉट बी का बार करने जाओगे तो y इक्वल टू ए डॉट बी का बार करोगे जस्ट इसी तरह। ए डॉट बी पहले निकाल के रखे हो आप लोग, और ए डॉट बी निकाल लेना जब ए डॉट बी का बार निकालना हो, तो सिंपली हो जाएगा। पहले ए डॉट बी फिर उसका बार। तो ए डॉट बी का बार निकालोगे तो 0 का बार हो जाएगा 1, फिर से 0 का 1, 1 का 0 और 0 का 1। सिंपल, सारे लॉजिक गेट कवर, सारे बुलियन समीकरण कवर। 3 नंबर आपके हाथ में, 3 नंबर आपके ही है भाई। गेट पूरा करो, इसको पूरा नोट डाउन कर लेना, एक जगह लिख लेना, और आप लोग लास्ट टाइम इसको पूरे अच्छे से पढ़ के जाना। जितना भी न्यूमेरिकल बताया ना पूरा कॉपी में अच्छे से लिख लो। ये ज्यादा से ज्यादा 2-3 पेज होगा, उससे ज्यादा नहीं होना है, ठीक है। आप लोग पूरा नोट डाउन अच्छे से कर लो, क्वेश्चन जितना छोड़ा उसको बना लो, गेट अच्छे से प्रैक्टिस कर लो एक बार आप लोग, बुलियन समीकरण को, सिंबल को, और ये बनाना सीख जाओ। अगर समीकरण याद हो तो ये बनाना सीख जाओगे। बस ये 2 लाइन याद होना चाहिए। याद क्या होना है ये भी बता दिया कि कैसे बनाने हैं। एक बार 0 के साथ दोनों को, एक बार 1 के साथ दोनों को, वही किया वहां उधर। फिर उसके बाद जोड़ दो, अगर समीकरण याद होगा तो बना दोगे आप लोग। सिंपल है, एकदम इजी होता है। तो इतना ही आज के लिए वीडियो में, और इतना से आप लोग बहुत कुछ नहीं तो इतना से 10 से 15 मार्क्स इंक्रीज कर लोगे आप लोग। कुछ ही देर का है, इतनी ही देर में आप लोग इतना अच्छे से पढ़ लो। छोटा सा वीडियो, ज़्यादा ये करने का नहीं ट्राई किया हूँ, बाकी इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, यही है। बाकी क्या है यार, बचा दो, हो गया।